दोस्तों, आज मैं आपको जो भी आपके रीढ़ की हड्डी की समस्या है, स्पाइन में जो भी दिक्कत है, चाहे वो L4, L5, S1 की है, चाहे वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, पहले थोड़ा सा स्पाइन के बारे में जान लीजिए कि स्पाइन में जो दिक्कत है, बहुत बार मैं वीडियो के अंदर परहेज भी बता चुका हूँ और जो इसके पीछे कारण होता है वो होता है बात का, यानी कि वायु विकार का। तो दोस्तों, स्पाइन के अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे ये मेरा हाथ है, मान लिया आपकी स्पाइन है, तो इसको जो अगला हिस्सा जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, तो इसको एंटीरियर बोलते हैं, और जो पिछला भाग होगा, जो अंदर की तरफ होगा, उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। और जो साइडें होती हैं दो, जैसे रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, तो इसको बोलते हैं लेटरल और मीडियल। तो दोस्तों, कई बार जैसे कल मेरे पास एक केस आया था, तो उनको जो पोस्टीरियर डिस्क बल्ज था, तो ये डिस्क बल्ज होना या माइल्ड डिफ्यूज होना या कंप्रेशन होना, ये सारा बाय के कारण ही होता है। बाय के कारण आपकी स्पाइन में जैसे गैप कम हो जाता है, गैप बढ़ जाता है, या आपका मणका अंदर की ओर चला गया है या बाहर की ओर चला गया है। दोस्तों, ये जो है, ये सारा जो खेल है वो वायु का कारण ही है। कुछ लोगों को भारी वजन उठाने से होता है, कुछ लोगों को जैसे बैठे रहते हैं तो उनको भी ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बैठे बैठे जो स्पाइन हमारी जो है वो एक्टिव नहीं रहती है, वो उसका लचीलापन जो ख़त्म हो जाता है। और ये होता उन लोगों को है जिन लोगों के अंदर वायु विकार जो है वो बिगड़ चुका होता है। उसी के कारण जितनी भी समस्याएं हैं स्पाइन की, वो हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खान पान ठीक रखेंगे, आपकी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल रहेगी, तो दोस्तों उतना आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे हाथ में आप ये 2 पत्ते देख रहे हैं, अब ये जो 2 पत्ते हैं, इनको आपने करना क्या होता है। ये स्पाइन के लिए, चाहे डिस्क बल्ज है, चाहे आपको दर्द है, चाहे घुटने में दर्द है, कहीं भी आपको दर्द है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टिप्स होते हैं, ये आराम बहुत जल्दी करते हैं। अगर आप रात को इसको लगा करके बांध करके सो जाते हैं, तो दोस्तों सुबह तक आपको 100% मतलब आपको उसमें राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये पत्ता है अरंडी का और ये तीव्र वातनाशक है। अरंडी का पत्ता, अरंडी के बीज, अरंडी की जड़, ये बहुत सारे जो इसमें वातनाशक दवाइयों में इसका यूज़ होता है। अरंडी के जो बीज होते हैं, उससे अरंडी का तेल बनता है, कैस्टर ऑयल जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, यूज़ करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। चाहे घुटने के ऊपर आपने इसको लगाना है, चाहे कमर में लगाना है। लगाने का तरीका, जैसे ये पत्ता मैंने लिया, तो अब इसमें जैसे ये गैप है, अगर आप एक पत्ता लेते हैं तो ये जो गैप है, मान लिया अगर आप स्पाइन के ऊपर लगाते हैं तो ये हिस्सा कई बार छूट जाता है, तो आपने 2 पत्ते लेने हैं इसके लिए और दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ना इस हिसाब से है कि ये जो गैप है पूरा हो जाए। अब इसके ऊपर क्या करना है आपने, सरसों का तेल, सरसों का तेल या तिलों का तेल, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको आप इसको लपेट दीजिए, इसके ऊपर लगा दीजिए अच्छी तरह। लगाने के बाद आप इसको आग से सेकिए। अगर आपके पास आग की व्यवस्था नहीं है तो आप हीटर से भी सेक सकते हैं। तो मतलब इसको गर्म करना है, अगर आग हो तो बहुत अच्छा है। इसको गर्म करिए और सहता हुआ कहाँ लगाना है, स्पाइन के ऊपर या घुटने के ऊपर। लेकिन लगाना कैसे है, पहले अपने घुटने के ऊपर थोड़ा सा तिल का तेल या
सरसों का तेल, ये उसको मल दीजिए। उसके बाद सौंठ पाउडर बाज़ार में आ जाता है, मिलता है पिसा पिसाया। अगर सौंठ आपके पास है तो उसको पीस करके पाउडर बनाइए और उसको पाउडर करके जिस जगह पे आपको दर्द है वहाँ पे उसको आप लगा दीजिए। जैसे हम पाउडर लगाते हैं उस तरह से तो वहाँ पे लगा दीजिए जितने एरिए में आपको दर्द है। और ऊपर से आप ये गर्म किया हुआ पत्ता जो है उसके ऊपर सुहाता हुआ लगा करके इसको चाहे चुन्नी से बांध दीजिए, चाहे एक डॉक्टर पेपर टेप आती है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, उसको बांध दीजिए। दोस्तों आपको बहुत सारा आराम मिलेगा। घुटने में का दर्द हो, चाहे वो आपको L4 L5 की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, आपको 100% आराम मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तीव्रनाशक है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। अरंडी का तेल भी बहुत सारे लोग जो हैं यूज़ करते हैं पीने में, लेकिन अरंडी का तेल जो है बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या रहती है। तो अगर आप रात को आधा चम्मच दूध के अंदर उसको मिला करके पीते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी छूटेगी, साथ में आपको दर्दों में भी भारी फ़ायदा होगा, जितनी भी आपकी दर्दें हैं, क्योंकि अरंडी का तेल भी तीव्रनाशक है। और ये अरंडी का तेल जो है वो कब्ज़ को तोड़ने के लिए मानी हुई एक आयुर्वेद की औषधि है, या इसको घरेलू नुस्खा भी आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं आपको आराम मिलता है। दोस्तों अब जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। हमारी बातनाशक दवाइयाँ भी होती हैं, हमारा मालिश करने वाला भी ऑयल भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो कोई भाई इसको ट्राई करना चाहता है तो वो कर सकता है और आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का एक अंत में प्रश्न जरूर रहता है कि कितने दिन करना है इसको। आप जैसे हफ्तावार लगातार कर लिया, आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा है, फिर इसको तीसरे दिन कर दीजिए। और खाने पीने में विशेष ध्यान रखें दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा है कि सेब खाते हैं, जिनको स्पाइन की, घुटने की दर्द है, सेब खाते हैं, क्योंकि सेब जो है वो क्या करता है, रक्त करता है। ये जैसे बोलते हैं आम बात या बात रक्त, तो ये जो है ये एकदम से सेब जो है बात रक्त कर देता है, यानी कि आपके खून में ही बाय का उसमें बढ़ोतरी कर देता है। नंबर 2, मूली। बहुत सारे लोग जो हैं रात को मूली खा लेते हैं, दिन में मूली खा लेते हैं, जिनको दर्दों की समस्या रहती है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये 2-3 चीज़ें, खट्टी चीज़ें जो हैं, या राजमा उड़द की दाल हो गई, इन चीज़ों का विशेष तौर पर इनको बंद कर दीजिए ताकि आपको पूरी तरह से आराम मिले। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।